हाय, आई एम ऋषभ कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग एटॉमिक स्टडी सेंटर। और यहाँ पे आपको पता तो लग ही गया होगा कि ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम्स हो गए हैं कैंसिल। काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है, वो खुश हो रहे हैं, और एक दो का फ़ोन आया है थोड़ा सा उदास भी थे कि इतनी मेहनत करी थी सर, ये क्या हो गया। ज़्यादातर लोग तो खुशी हैं अभी भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप ही से है, आपको क्या लगता है ये पेपर एग्ज़ाम ये जो है आपके कैंसिल हुए हैं, अच्छा हुआ है या गलत हुआ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप खुश हो या आप उदास हो। मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होने ही थे। इसके कैंसिल होने की काफ़ी एक सही वजह है कि गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है इस टाइम पे बहुत ठीक नहीं है, और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी आपके एग्ज़ाम्स करवा के। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा स्लो है और बच्चों को वैक्सीन अब तक लग नहीं पाई है, तो उनके लिए तो रिस्क ही रिस्क है, क्योंकि वेव 3 की भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एग्ज़ाम्स कैंसिल होने ही थे आप लोगों के, चाहे रीसेंट कुछ डेज में कुछ भी स्पेक्यूलेशंस रही हों, आप लोग जानते ही हैं। अगर मैं बात करूं उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं, जिनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके साथ में इतना पैसा लगता है उनको पढ़ाने में, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। बट अगेन वही, दो में से एक तो होना ही था। अगर मुझे चूज़ करना होता तो मैं भी कैंसिल ही कर देता, विदाउट अ डाउट। तो अब ये सिचुएशन है कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, आगे क्या ग्रेड पॉइंट्स आएंगे, इसके बारे में बात अभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा था, मैं उनकी बात सुन रहा था कि 10th 11th और 12th के मार्क्स को कर दो सर आप कंपाइल, और एक रिजल्ट बना के उनको दे दो। ये आसान तरीका है, पर इस तरीके में बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि 12th के जो इस बार के इंटरनल हुए हैं, या तो बच्चों के फुल मार्क्स थे, ऑनलाइन दिए थे, या फिर उनके ज़ीरो मार्क्स थे जो ऑफलाइन दिए थे, मतलब काफ़ी ख़राब थे। अगर मैं 11th की बात करूँ तो मार्क्स कम आते हैं, इतनी तैयारी हम लोग करते नहीं हैं, और कंपेरेटिवली 11th थोड़ी सी मुश्किल भी है। साथ में स्कूल में चेकिंग होती है, 12th बोर्ड में सीबीएसई में चेकिंग होती है। उनके पास जादू की छड़ी है, छू मंतर करते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने इतने नंबर आ जाते हैं। तो एक ये वाला पॉइंट भी है कि 11th के मार्क्स कंसीडर करोगे तो एवरेज आप लोगों का कम जाएगा। 10th के आप कर सकते हो कंसीडर, ठीक ठाक मार्क्स होते हैं 10th में भी बच्चों के। बट तीनों का कंपाइल करेंगे ईमानदारी से, और वो कितना ईमानदारी से हो पाएगा बहुत ज़्यादा डाउट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू। अब देखो क्या स्कीम निकालती है गवर्नमेंट, हमें पता लगेगा, करेंगे बात बाद में। चलिए अपने तीसरे बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं हम, कि अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, आगे एडमिशन कैसे लेंगे, कहाँ पे लेंगे। तो इसकी मुझे नहीं लगता नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। इसकी कुछ वजह है। नॉन मेडिकल वालों के लिए तो आपको पता ही है कि अगर उन्होंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, अगर उन्होंने इंजीनियर बनना है तो उनको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि अभी भी है। उसके लिए जिन्होंने तैयारी करी है वो अभी भी आगे हैं उनसे जो तैयारी नहीं करते ऑब्वियसली। और इसके बाद आईटी एडवांस का पेपर होता है, आपको मालूम ही है। ऐसे ही मेडिकल के अंदर नीट का पेपर तो होना ही है, तो अपनी तैयारी रखनी है सबने फुल ऑन धमाकेदार तैयारी रखनी है। बाकी जिनको डीयू में एडमिशन लेना था, मुझे ऐसे लगता है कि डीयू वाले अब अपना एंट्रेंस लेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा सा एंट्रेंस का प्रिपेयर करें। जिन्होंने सीबीएसई के बेस पर डीयू में एडमिशन लेना था, नॉन मेडिकल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनका भी अब एंट्रेंस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में जाना था, जिनका जेई में नहीं होता और इंजीनियर बनना है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले अपना अपना पेपर पहले भी लेते थे, वो अब भी लेंगे। अब होगा क्या, सीबीएसई के बेस पर वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ले तो वो आपको पहले भी लेते थे, और ले तो वो आपको अब भी लेंगे। उनके लिए तो खुशी की बात है कि उनके अब पेपर ज़्यादा बिकेंगे, मतलब एंट्रेंस आप लोग उनके ज़्यादा दोगे फॉर स्कॉलरशिप, जो कि देना भी सही। तो अपना शॉर्ट लिस्ट कर लो यार कुछ कॉलेज, और कुछ कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करके उनमें जाके एग्ज़ाम दे आना, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो। बाकी गवर्नमेंट के लिए तो फिर वही है, जेई है, और वही मेडिकल वालों के लिए नीट है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात उनकी। कॉमर्स वालों की बात करेंगे तो कॉमर्स वालों के लिए भी अब एंट्रेंस होगा ही होगा। मेरे ख्याल डी यू में तो एंट्रेंस था ही, बाकी के कॉलेजेस भी अब एंट्रेंस लेना स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई के बेस पर तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कुछ देंगे, तो एंट्रेंस ले तो बेटर है। सारे कॉलेजेस वाले आप एंट्रेंस दीजिए, और जिसका जहाँ बनता है
वहाँ पे उस अकॉर्डिंग एडमिशन लीजिए। तो बात करें अपने फाइनल कंक्लूजन की, तो बहुत ज़्यादा फर्क एग्ज़ाम कैंसिल होने से नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको पहले से पता ही था कहीं ना कहीं ये हो सकता है। थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता था, बस इतना ही फ़र्क है। तो अब यार रिलैक्स करो थोड़ा सा, उसके बाद जेई की तैयारी करो। बिल्कुल भी ब्रेक मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक आ चुका है। मैं आपको फिर मिलता हूँ। जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।